हेलो दोस्तों, यह लिमिट का थर्ड वीडियो है। यह क्वेश्चन 2014 में पूछा गया है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप मेरे प्लेलिस्ट के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करके चले जाते हो और देख लेते हो तो मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूं कि 70% आप क्वेश्चन कर दोगे, क्योंकि मैं यहाँ पे केवल क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करवा रहा हूँ जो प्रीवियस ईयर्स में आए हैं, बल्कि ये भी बताता हूँ कि इस टाइप के अगर सिमिलर क्वेश्चन आएंगे तो किस तरीके से आप उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे सबसे पहले x की पावर 1 डिवाइड x माइनस 1। ठीक है, यहाँ पर आप लिमिट रख के देखो तो 1 क्यूब माइनस 1 1 माइनस 1, ये मेरा इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन रहा है 0/0। इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन रहा है तो इसका हम लिमिट नहीं निकाल सकते हैं। इनडिटर्मिनेट फॉर्म का लिमिट निकालने के लिए मुझे इसमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। चेंजेस हम किस तरीके से करेंगे, या तो नीचे वाले टर्म को हटा दूं, तो नीचे वाले टर्म को हटाने के लिए ऊपर भी सेम टर्म होना चाहिए तभी हम काट सकते हैं। अगर ऊपर भी x माइनस 1 है तभी हम इसे काट सकते हैं। तो ऊपर वाले का हमें यहाँ पे फैक्टर करना होगा। फैक्टर कैसे करना है वो मैं यहाँ पे बताऊंगा। एक्स क्यूब माइनस 1 है तो यहाँ पे एक्स क्यूब है, यानी कि एक्स की यहाँ पे 3 वैल्यू आएगी, आप सभी को पता होगा। तो यहाँ पे इसके इक्वल 0 रख लेते हैं। एक्स क्यू इज इक्वल टू 1, यानी x की पहली वैल्यू तो 1 है हमारे पास, दो वैल्यू हमारे पास पता नहीं है। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 है तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे पहला जो रूट मेरा आया x माइनस 1 है, बाकी रूट अब निकालेंगे इसी से। तो यहाँ पर क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। x माइनस 1 ये पहला रूट है और यहाँ पे कुछ हमें ऐसा लिखना होगा इसके बीच में कि मेरा आंसर यानी कि ऊपर वाला हमारा चेंज कुछ नहीं होगा। इस तरह से लिखना है, यानी एक्स क्यूब माइनस 1 ही रहे। तो यहाँ पे सबसे पहले एक्स क्यूब लेकर आना है, यानी कि मुझे यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखना होगा। अब एक्स स्क्वायर लिखूंगा तो इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे एक्स क्यूब आएगा, फिर 1 इससे मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर आप देख लो कि इस साइड में नहीं है, यानी कि मेरा एक्स्ट्रा टर्म है। तो मुझे यहाँ पे कुछ ऐसा लिखना पड़ेगा कि एक्स स्क्वायर को ये काट दे। तो यहाँ पे प्लस एक्स लिख रहा हूँ क्योंकि एक्स से एक्स की मल्टीप्लीकेशन होगी, तो यहाँ पे प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो ये दोनों काट देंगे एक दूसरे को। अब यहाँ पे माइनस 1 को भी एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखोगे यहाँ पे माइनस एक्स आ रहा है। अब ये देखोगे कि माइनस एक्स यहाँ पे नहीं है, तो ये भी मेरा एक्स्ट्रा टर्म है। तो इसे हटाने के लिए यहाँ पे मैं प्लस 1 लिखूंगा। अब x को यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस एक्स आएगा। अब ये भी इससे कट जाएगा। ठीक है, अब 1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये मेरा माइनस 1 होगा, यानी कि ये माइनस 1 होगा, यानी यही वाला बनेगा। तो ओवरऑल मेरा जो मल्टीप्लीकेशन करके आएगा इसका और इसका तो ये आएगा। ठीक है, जो कैंसिल करने के बाद सेम ये हो जाएगा। फैक्टर हमने कैसे किया ये आपको पता चल गया। अब इसी चीज को हम यहाँ पे लिखेंगे। लिमिट x टेंस टू 1 है हमारे पास। इसका फैक्टर मैंने बता दिया कि किस तरीके से किया है मैंने। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 आया। ठीक है, अब नीचे वाले को हम आसानी से काट सकते हैं क्योंकि ऊपर मुझे सेम चाहिए था जो नीचे, तो इसे ये कट जाएगा। अब मेरे पास लिमिट x टेंस टू 1 है। ठीक है, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है। ठीक है, अब यहाँ पर लिमिट रख लो इसका, क्योंकि अब लिमिट रखोगे तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1, ये 1 है यहाँ पे। अब यहाँ पे 3, तो इसका फाइनल आंसर 3 आ गया। आप लोगों में से काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि इसको मैंने इसे डिवाइड करके क्यों नहीं किया। तो यहाँ पे इसका देखोगे कि जब लिमिट रख रहे हो तो 0/0 का फॉर्म बन रहा है। ये हम डिवाइड तभी करते हैं जब इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फॉर्म बनता है, तभी हम इसे यहाँ पे इस तरह से डिवाइड करते हैं। जो मैक्सिमम पावर होगा उससे हम इसको डिवाइड करते हैं, ऊपर नीचे दोनों को। पर ऐसा कुछ हो नहीं रहा है क्योंकि मेरा इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी वाला फॉर्म नहीं बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फॉर्म नहीं बन रहा है ये वाला। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे डिवाइड नहीं किया है और यहाँ पे फैक्टर करके मैंने क्वेश्चन को सॉल्व किया है। अब सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है लिमिट x टेंस टू 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, तो इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ पे सबसे पहले साइड में
लिमिट को रख के देख लेते हैं। 2² प्लस 2 - 6, ठीक है, और डिवाइड 2² - 2, यानी कि ये मेरा इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन रहा है, यानी 6 - 6 और 4 - 4, यानी कि 0/0। तो हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते हैं, हमें कुछ यहाँ पे नीचे वाले में से काटना होगा, तभी हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए इसको करते हैं। तो यहाँ पर ऊपर वाले का भी फैक्टर करना होगा और नीचे वाले का भी फैक्टर करना होगा। इसमें देख सकते हो केवल x एक की पावर में है, तो यहाँ पे फैक्टर नीचे वाले का नहीं किया, पर यहाँ पे 2 है, तो हमें यहाँ पे नीचे ऊपर दोनों का फैक्टर करना होगा। तो सबसे पहले ऊपर वाले का फैक्टर करते हैं। यहाँ पे रफ में दिखा देता हूँ, x² प्लस x माइनस 6 है। तो इसका फैक्टर जब करोगे तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac डिवाइड बाई 2 है। इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। यहाँ पर b 1 है, -1 हो गया, प्लस 1 माइनस 4 इंटू 1 और ये -6 है। जब ये सॉल्व करोगे, इसे सीधेधराचार्य फॉर्मूला बोलते हैं, 2 इंटू 1। यहाँ पे a इसका कोएफिशिएंट है, b इसका कोएफिशिएंट है और c इसका कोएफिशिएंट है, तो वही मैंने यूज किया है। -1 प्लस माइनस, ठीक है, -1 प्लस 24 डिवाइड बाई 2, -1 प्लस माइनस 25 डिवाइड बाई 2। जब ये सॉल्व करोगे तो -1 प्लस माइनस 5 डिवाइड बाई 2। जब इसे आगे सॉल्व करोगे -1 प्लस 5 डिवाइड बाई 2 और यहाँ पे होगा -1 - 5, यानी दोनों को एक एक बार रख के देखेंगे। अब इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ पे 2 और -3 आएगा, यानी दो रूट हमारे मिल गए। अब 2 - 3 है, तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे, -2 x प्लस 3, क्योंकि यहाँ पे x = 2 है, तो x - 2 = 0 होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस में लिखा है। सेम मैंने x = -3, तो x प्लस 3 = 2 आया, इसलिए मैंने यहाँ पे +3 लिखा है। तो ऊपर वाले का हमारे पास फैक्टर हो चुका है। अब नीचे वाले का सीधे फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि आप सभी को फॉर्मूला पता होगा। x - 2 ऊपर वाले का पहले लिख लेते हैं, x प्लस 3, ठीक है। और नीचे वाले का तो आपको पता ही होगा कि a² माइनस b² इजिकल टू a प्लस बी, a माइनस बी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे a की जो वैल्यू है वो हमारे पास x है और b की वैल्यू हमारे पास 2 है, यानी कि 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आ जाएगा। तो मेरा जो यहाँ पे आएगा x प्लस 2 और x माइनस 2 आएगा। तो x माइनस 2 से x माइनस 2 कट जाएगा। अब हमारे पास लिमिट x टेंस टू 2 x प्लस 3 डिवाइड बाई x प्लस 2 है। अब यहाँ पर सीधे लिमिट पुट कर दो, 2 प्लस 3, 2 प्लस 2, यानी कि 5/4 इसका आंसर आया। ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन करते हैं, ये 2014 में पूछा गया है, ठीक है। तो इसको भी सेकंड क्वेश्चन के तरह ही सॉल्व करेंगे, यानी नीचे वाले का अलग फैक्टर करेंगे, ऊपर वाले का अलग फैक्टर करेंगे। इसे डिवाइड करके हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फॉर्म नहीं बनेगा, यह 0/0 का फॉर्म बनेगा, इसलिए हम इसे फैक्टर करना जरूरी होगा। तो ऊपर वाले का फैक्टर करने के लिए फिर से हम सेम चीज यूज करेंगे, यानी धराचार्य फॉर्मूला यूज करेंगे, b² माइनस 4ac डिवाइड बाई 2 है, ठीक है। ये रफ काम है, आपको भी रफ में ही करना है, पर कॉपी में दिखना चाहिए। -5 प्लस माइनस 5 का स्क्वायर करके 25 -4 इंटू 2 -3, ठीक है, डिवाइड बाई 2 इंटू 2। अब इसे सॉल्व करते हैं, +5 होगा, प्लस माइनस 25 प्लस 24 और नीचे 4 होगा। सॉल्व करो इसे, 5 प्लस 49 डिवाइड बाई 4, ठीक है।
प्लस माइनस 7 होगा। 49 का अंदर रूट आपको पता है 7 होता है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो एक बार प्लस लेंगे, एक बार माइनस लेंगे। तो पहले मैं माइनस ले लेता हूँ, अब इस बार प्लस लेंगे। तो हमारे पास दो यहाँ पे फैक्टर बनेंगे, -2 डिवाइड बाई 4 और यहाँ पे 12 4। तो ये हमारा 3 हो जाएगा और ये यहाँ पे -12 हो जाएगा। ये हमारे फैक्टर आ गए, ठीक है। तो अब फैक्टर से अब इसे सॉल्व करते हैं। लिमिट x टेंस टू 3, हमने फैक्टर किया है तो फैक्टर हमारा ये आया है x माइनस 3। नीचे वाले का सीधे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज करो, a प्लस बी और a माइनस बी, ये फॉर्मूला पता होगा। यहाँ पे x माइनस 3 और x प्लस 3 हो जाएगा। इससे इसको काट दो तो लिमिट x टेंस टू 3 x प्लस हाफ x प्लस 3, ठीक है। अब लिमिट पुट करो, 3 प्लस हाफ 3 प्लस 3। अब इसे सॉल्व करना है, यानी कि 7 और यहाँ पे 6 इंटू 2 यानी कि 7 डिवाइड बाई 12 इसका आंसर आया। ये फाइनल आंसर है। फोर्थ क्वेश्चन है यहाँ पे, लिमिट x टेंस टू 0 साइन 3x डिवाइड बाई x। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और लाइक वाला बटन भी दबा दीजिएगा। अगर कोई भी डाउट आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मैंने पिछले वीडियो में एक फॉर्मूला बताया था, लिमिट x टेंस टू 0 साइन ax डिवाइड बाई x, ऐसा कुछ होता है। तो यहाँ पे इसका लिमिट 1 हो जाता है, ठीक है। तो यही लिमिट हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं। लिमिट x टेंस टू 0 है ही हमारे पास, साइन 3x, यानी कि यहाँ पे a की जगह 3 है तो नीचे भी मुझे ऐसा 3x लिखना पड़ेगा। तो x तो मेरे पास पहले से था, 3 मैंने फालतू में लिखा है। तो 3 यहाँ पे मैंने फालतू में लिखा है तो यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, एक और फालतू लिख लेता हूँ तो ये इससे कट जाएगा, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जो इसकी वैल्यू जो हो जाएगी, इनकी वैल्यू ये 1 हो जाएगा। तो लिमिट x टेंस टू 0 3 हो जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू तो 1 हो गई है। अब यहाँ पे इसका आंसर 3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे x का टर्म कोई बचा नहीं, तो यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन 5 है, ये भी पूछा गया है। ये वाला क्वेश्चन 2013 में पूछा गया है, ये वाला क्वेश्चन भी 2013 में ही पूछा गया है। दोनों सिमिलर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आते रहते हैं, इसलिए मैं दूसरा क्वेश्चन भी करवा देता हूँ। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने पहले भी करवा रखे हैं, वो भी आए हुए हैं। लिमिट 0 साइन 2x डिवाइड बाई 2। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसको सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आप लिमिट रख के देख लो। रफ में करना है 2 इंटू 0 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पे आप देखोगे साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो ये हमारा आंसर 0 हो जाएगा। यानी कि 0 बाई 0 इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, या इन्फिनिटी का फॉर्म नहीं आ रहा है, यानी कि ये मेरा डेफिनेट वैल्यू है, यानी कि ये मेरा फाइनल आंसर होगा। इनमें से कोई होता तो मुझे कुछ अलग करना पड़ता और फाइनल आंसर निकालना पड़ता, पर ये 0 है, 0 इसके लिए वैलिड होता है, इसलिए मुझे यहीं पे इसे छोड़ देना है, सीधे लिमिट की वैल्यू पुट करना है। x टेंस टू 0 यहाँ पे है, तो साइन 2x इंटू यहाँ पे x ही रहने देते हैं, अभी अगले लाइन में पुट करेंगे। तो साइन 2 इंटू 0 यानी कि 0 ये मल्टीप्लाई इसका एंगल में होगा 2। जब ये सॉल्व करोगे तो साइन 0 डिवाइड बाई 2 यानी कि 0 बाई 2, तो इसका फाइनल आंसर 0 आएगा। तो ये मेरा आंसर आ चुका है।
ठीक है, ये फाइनल आंसर है। ऐसे ही और भी पॉलिटेक्निक के सॉल्व क्वेश्चन पेपर के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कोई भी डाउट आता है तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर किसी के पास प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है तो आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, मैं उसका सॉल्यूशन का भी वीडियो बनाऊंगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।